हेलो गाइस, क्या तुम्हें मेरे इस टैलेंट के बारे में पता है? मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। हे गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पोकेमॉन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद सच में तुम्हें फैक्ट जानने के लिए मिलेंगे और तुम मेरे लिए बस तालियां बजाते रह जाओगे। वाह भाई वाह, क्या फैक्ट बताए हैं। A few inches later. सो फैक्ट नंबर 1 यहाँ पर ऐश की पोकेमॉन से रिलेटेड आता है। बेसिकली हमें ऐश के चार्जार्ड को जानते हैं और ऐश के चार्जार्ड ऐश पर हमेशा फ्लेम थ्रोअर कर दिया करता था। अगर ये फ्लेम थ्रोअर करने के बाद भी चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक ना आए तो कैसा लगेगा। अब भाई ऐसे ही ऐश के गिबल के साथ है। गिबल ऐश को और कई सारे पोकेमॉन्स को बाइट करता रहता है, पर इसके बावजूद भी उसकी पोकेडेक्स एंट्री में भाई उसको बाइट अटैक नहीं आता। गाइस, पोकेमॉन के एनिमे को हमने कई सालों से देखा है और इनके कई सारे कैरेक्टर्स को भी। गाइस, तुमने कभी ना कभी रेड के बारे में तो सुना होगा, जो कि पोकेमॉन के गेम प्लेस में हमें देखने के लिए मिलता है। पोकेमॉन के एक एपिसोड में रेड का अपीयरेंस हुआ है, जहाँ पर रेड और उसके पीछे क्लिफेरी और पिकाचू थे। गाइस, ये एक एनिमे का सीन था जहाँ पर हमें रेड देखने के लिए मिला था। कैसे लगा फैक्ट, बताना मुझे कॉमेंट्स में। गाइस, ये वाला फैक्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है। बेसिकली हमने कई सारी पोकीगर्ल्स को देखा है और साथ में कई सारे कैरेक्टर्स को भी। इन सभी कैरेक्टर्स और ट्रेनर्स के नेम बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, जो कि जापानीज अलग होते हैं और इंग्लिश में अलग होते हैं। पर सरीना का जो नाम है वो जापानीज में भी सेम है और इंग्लिश में भी सरीना है। जैसे कि तुम्हें ऐश का नाम तो पता होगा, जिसका नाम है सातोशी। ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। गाइस, फैक्ट नंबर 3 बेसिकली ये भी जापानीज नेम से ही रिलेटेड है। गाइस, तुम में से काफी लोग ज़ैप्डोज के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, मैं ज़ैप्डोज की बात कर रहा हूँ, जिसका जापानीज नेम है थंडर और यहीं पर जॉल्टियन का जापानीज नेम है थंडर्स। हाँ, बस एक एस का ही फर्क है, बाकी तो भाई दोनों का ही नाम सेम है। और साथ ही में इन दोनों की बॉडी भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, जो कि तुम देख सकते हो स्पाइक से दोनों की बॉडी पर थोड़े बहुत सेम लगते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। गाइस, पोकेमॉन में हमने कई सारे रीजन्स को भी देखा है और उनके सारे स्टार्टर पोकेमॉन्स को भी। अब हम बात करने वाले हैं जोटो रीजन के बारे में। क्या तुम्हें पता है जोटो रीजन में सबसे ज्यादा चूज किए जाने वाला स्टार्टर कौन था? वो और कोई नहीं, वो था चिकोरिटा। चिकोरिटा 6 जनों के पास था। इसे सबसे ज्यादा चूज किया गया था जोटो रीजन में। गाइस, फैक्ट कैसा लगा बताना मुझे कमेंट्स में। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। अब इसे सुनने के बाद तुम डांस करोगे भाई, ये मैंने ढूंढा है। हाँ, मैंने ही ढूंढा है, बहुत सारी रिसर्च की मैंने और फिर मुझे ये फैक्ट मिला। फोर आर्म्स को तुम सभी जानते हो, जिसके पास 4 हाथ होते हैं। और साथ ही में तुम एक और लेजेंड को भी जानते हो, जो कि है माचैम, जिसके पास भी 4 हाथ होते हैं। और ऐसे कुछ ही पोकेमॉन से जिनके पास 4 हाथ होते हैं। हर किसी के पास ये टैलेंट नहीं होता। कुछ गिने चुने ही पोकेमॉन है। यहाँ पर है ग्रेवलर के पास भी 4 हाथ है। हाँ, इसके पास भी 4 हाथ है, तुम देख सकते हो। और उसके अलोलन फॉर्म्स के पास भी। अब हम अलोलन फॉर्म्स के बारे में बात नहीं करेंगे। कॉफरिगस के पास भी 4 हाथ होते हैं। और साथ में एक और पोकेमॉन है, जो कि है लैडियन। हाँ, इसके पास भी 4 हाथ होते हैं, जो कि बच्चों जैसे दिखते हैं, पर होते हैं इसके पास भी। गाइस, अब ये वाला पार्ट कमजोर दिल वाले ना देखे इसे स्किप कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी, मत करना स्किप। गाइस, हमने कई सारे गोस्ट पोकेमॉन को देखा है, जिनकी बैक स्टोरीज होती है। तुम्हें कुछ ऐसे पोकेमॉन के बारे में नहीं पता होगा जो कि रियल में घोस्ट हैं। ये भी एक घोस्ट और एलियन जैसा पोकेमॉन है, जिसका नाम है कोडाई। हाँ, बहुत ही ज्यादा अजीब नाम है इसका। गाइस, अगला पोकेमॉन है डस्कुल, जो कि पूरा घोस्ट जैसा दिखता है और इसके पीछे भी कोई स्टोरी नहीं पता कि ये इंसान था या फिर क्या। ये दोनों ही पोकेमॉन रियल घोस्ट हैं। और गाइस, मुझे तो भूतों से डर लगता ही नहीं है, मैं तो डरता ही नहीं हूँ। आओ कभी हवेली, पता चल जाएगा। पोकेमॉन के तुमने कई सारे सीजन्स देखे होंगे, जिनमें हमें बैजेस दिए जाते हैं और उन बैजेस की मदद से हम चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। पर पोकेमॉन जर्नीज में हमें बैजेस नहीं दिए जाते। और साथ में अलोला रीजन में भी इन दोनों सीजन्स में हमें बैजेस नहीं देखने के लिए मिले थे। पता नहीं पोकेमॉन कंपनी को क्या दिक्कत है, आजकल पोकेमॉन बैजेस देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पर हमें एक रीजन देखने के लिए मिल सकता है, शायद से पोकेमॉन फैंस जिम बैटल देखकर बोर हो चुके हैं, शायद इसीलिए वो लोग हमें जिम बैटल्स नहीं दिखाते। गाइस, अगला वाला फैक्ट है पोकेमॉन लॉजिक्स पर। हाँ, लॉजिक्स पर। तुम में से काफी लोग एक्सक्लेवियर पोकेमॉन को तो जानते होंगे, जो कि इवॉल्व होने के बाद सेकेंडरी टाइपिंग आ जाती है, जो कि स्टील टाइपिंग। इसका मतलब तो ये होता है आर्मर पहनने के बाद इसकी स्टील टाइपिंग आ चुकी है।
तो सेल मेटल पोकेमॉन जो कि एक प्योर बग टाइप पोकेमॉन है और जो कि इसका फर्स्ट इवोल्यूशन है और ये एक प्योर बग टाइप पोकेमॉन है। हालांकि इसने भी वो आर्मर पहना है। सो पोकेमॉन लॉजिक्स के बारे में हमें पता है, सो इसके बारे में अब ज्यादा बात करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। बेसिकली तुम में से काफी लोग मिस्टर माइम को जानते हो। मिस्टर माइम के नाम के आगे मिस्टर आता है, पर इसके जेंडर में 50% फीमेल होने के भी चांसेस होते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और साथ ही में जो सीकिंग पोकेमॉन है, अब इसके जेंडर के साथ भी ऐसा ही कुछ है। अब इसका नाम आता है सीकिंग, पर यहाँ पर इसके भी 50% चांस है कि ये भी फीमेल हो सकती है। अब यहाँ पर इन दोनों पोकेमॉन के जेंडर में फीमेल होने के 50% चांसेस है और इसके बावजूद भी किसी के नाम के आगे किंग लग रहा है और किसी के आगे मिस्टर। एनीवेज बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। सो गाइस पोरीगॉन जी जो कि एक सेकंड इवोल्यूशन पोकेमॉन है और सेकंड इवोल्यूशन होने के बाद भी ये लेवल 1 का है। होश उड़ गया ना तुम्हारे? जब मैंने सुना था तब मेरे भी होश उड़ गए थे और ऐसा ही शौक मुझे भी लगा था और इस सदमे से मैं कई दिनों तक नहीं निकल पाया। मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ और जब तुम वीडियो देखते हो और देखने के बाद भी लाइक नहीं करते हो ना, दिल से बुरा लगता है यार। सो गाइस तुम प्रोफेसर ओक के बारे में तो जानते ही होंगे और एक हमें सैलेबी वाली मूवी में एक लड़का देखने के लिए मिला था जो कि प्रोफेसर ओक ही थे और इनका एक स्टार्टर पोकेमॉन भी था जो कि था 4 मिलियन। क्या तुम्हें पता है प्रोफेसर ओक के पास एक 4 मिलियन था? सो गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले पोकेमॉन फैक्ट की तरफ। सो गाइस एक पोकेमॉन है जो कि है अर्चियोप्स। अब इसकी नेशनल डेक्स नंबर है 567 और साथ में इसके बेस स्टेट के नंबर भी है 567। है ना कमाल? इसी पोकेमॉन के जो बेस स्टेट और इसके डेक्स नंबर है वो दोनों ही सेम है। सो गाइस फैक्ट नंबर 40, तुमने स्पिरिटुम पोकेमॉन का नाम तो सुना होगा जिसकी पोकेडेक्स एंट्री है 108 और साथ में इसका वजन भी है 108 और अगर तुम पोकेमॉन गेम्स में इसे पकड़ना चाहते हो तो ये तुम्हें मिलेगा रूट नंबर 108। इसकी जिंदगी में सब कुछ 108 ही है। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 15, बेसिकली कैलोस रीजन में हमें मेगा इवोल्यूशन देखने के लिए मिला था, पर तुम्हें पता है कैलोस रीजन में सिर्फ एक ही पोकेमॉन था जो कि मेगा इवोल्यूशन कर सकता था, वो थी मेगा डियांसी। सो गाइस वीडियो कैसी लगी बताना मुझे कमेंट्स में और तुम्हारे पास कोई अच्छे फैक्ट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट, बाय। अब मैं भी चाह रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।